बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। S8 and Sn are sums of the first 8 and 9 terms of an AP. Find Sn. If 50 Sn is equal to 63 S8 and A1 is equal to 2। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अरिथमेटिक सीरीज़ वाला टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं डिस्कस, और अरिथमेटिक सीरीज़ में उसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का फार्मूला हमने फर्स्ट एंड टर्म्स का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया हुआ है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है कि सम ऑफ यानी S8 जारी बात है, हमें पता है कि ये सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स है, और S9 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, और उसने एक साथ इनकी एसोसिएशन दी है कि ये S8 और S9 किस तरह आपस में इंटरलिंक करती हैं। S9 को 50 से मल्टीप्लाई कराएं और S8 को 63 से मल्टीप्लाई कराएं तो बराबर आती है, और फर्स्ट टर्म भी दे दी हुई है। अब मालूम क्या करना है, S9 इसमें डेफिनेटली चूँकि फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस अगर हमें मालूम हो जाए तो फिर हम जो भी टर्म उसने कही है वो मालूम कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह हमने S9 मालूम करना है। Sn का जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दो चीज़ों का जिक्र है, S8 और S9। इस फार्मूले की मदद से S8 कैसे मालूम होगा बताएंगे। n की जगह 8 पुट कर देंगे, 8/2 2a1 प्लस 8-1 इंटू डी, यानी S8 किसके बराबर आ जाएगा 4 2a1 प्लस 7d। इसी तरह S9 कैसे मालूम होगा, इसी में n की जगह हम 9 पुट कर देंगे, 9/2 2a1 प्लस 9-1 इंटू डी, क्या बन जाएगा S9 9/2 2a1 प्लस 8d, ये S9 आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब रिलेशन क्या है, 50 Sn इज इक्वल टू 63 S8, 50 S9 इज इक्वल टू 63 S8। हम वैसे यहाँ ए की वैल्यू भी A1 की वैल्यू भी मालूम पुट कर सकते हैं, चलिए वो बाद में कर लेते हैं। यहाँ भी देखें, यहाँ से भी 2 कॉमन ही निकल सकता, ये बनता है 9/2 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, क्या बनेगा A1 प्लस 4d, ये 2 से कैंसिल हो गया, और S9 आ गया 9 इंटू A1 प्लस 4d, ये इक्वेशन नंबर 3 कर लें। अभी तक का क्वेश्चन समझ आ गया। SN का फॉर्मूला लिखा है, n की जगह 8 पुट करके एक S8 की वैल्यू निकाली है, n की जगह 9 पुट करके S9 की वैल्यू निकाली है। अब गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन जी, गिवन कंडीशन क्या थी, 50 S9 इज इक्वल टू 63 S8। S9 की वैल्यू लगाएं, वो है 9 A1 प्लस 4d, और S8 की वैल्यू लगाएं, S8 की वैल्यू क्या है 4 इंटू 2a1 प्लस 7d। अभी आप देखें इसमें अगर इसी इक्वेशन में ये समझ आ गई ना कैसे किया, ये गिवन कंडीशन थी 50 S9 इज इक्वल टू 63 S8, S9 की भी वैल्यू लगा दी है, S8 की भी लगा दी है। अब आगे क्या करना है हमने, आगे हमें d की वैल्यू मालूम हो जाएगी अगर हमने A1 की वैल्यू 2 यहाँ पे लगा दी। A1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4d 63, और 4 प्लस 7d, ये कैसे किया, A1 की वैल्यू 2 लगा दी, यहाँ भी A1 की वैल्यू 2 लगाएंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब आप देखें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें,
और फिर आंसर लेके आए। देखिए आंसर क्या आता है आपके पास। ये वैसे 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको डिवाइड भी कर सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इस तरह लिख लें 50 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 4d, उधर 63 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 7d। ये बात क्लियर होगी। 63 इंटू 4 और बाकी सारे का सारा वैसे ही, इधर 50 इंटू 9 बाकी सारे का सारे वैसे ही। इससे फ़ायदा क्या होगा, 9 7 जार 63 एंड ये 2 पे कट जाएगा 25। क्या रह गया 25 इंटू 2 प्लस 4d, और ये 7 इंटू 14 इंटू 4 प्लस 7d। अब बाकी ज़रा कैलकुलेशन ना मुझे करवा दें। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करा के बताएं क्या आता है। 25 इंटू 2 हो गया 50, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 4 100, और ये आपके पास क्या आएगा 56, 14 इंटू 4 56, और ये क्या बताया आपने 14 इंटू 7 98d। जी अब आपके पास आ गया 100d माइनस 98d 56 माइनस 50, ये बन गया 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3। बस d ही मालूम करना था। जैसे ही d मालूम हो गया है, अब तो कोई मसला नहीं रहा। अब आपका जो S9 वाला फार्मूला था वो ये है S9। तो चूंकि उसने कहा ना 9th टर्म मालूम करें, तो 9th टर्म मालूम करने के लिए S9 इज इक्वल टू 9/2 2a1 प्लस 8d। तो ज़रा पुट कर देते हैं 9/2, a1 की वैल्यू 2 प्लस 8, d की वैल्यू कितनी है 3, 9/2 4 प्लस 24, 9/2 क्या बनता है 28, 28 9 इंटू 14 2 ज़र, यह आ गया 126। तो जो अरिथमेटिक सीरीज उसने दी हुई थी, जिस अरिथमेटिक सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उस, जी क्या है सही है, जो आपको अरिथमेटिक सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने S9 फाइंड करना था, और वो आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इज 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 171 एंड इट्स 8th टर्म इज 31, फाइंड द सीरीज। जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली S9 दिया हुआ है 171, और क्या दिया हुआ है 8th टर्म A8 इज इक्वल टू 31। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो उसने क्या दिया हुआ है सम, और एक क्या हुआ है 8th टर्म। सम दिया हुआ है उसने फर्स्ट 9 टर्म्स का सम, और एक आपके पास है 8th टर्म। यहाँ आप देख रहे हैं कि S9 दिया हुआ 171 और A8 दिया हुआ 31। इन जो दो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं, इसी इन्फॉर्मेशन से आपने A1 और D जब निकाल लिया तो बाकी सारा कुछ आ जाएगा। मालूम ऐसे हमने सीरीज़ करनी है, तो सीरीज़ मालूम करने के लिए भी अगर आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो फिर ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें, फिर D कॉमन डिफरेंस ऐड करें, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करें, तो यू विल गेट द सीरीज़। अब Sn के लिए S9 जो दिया हुआ है उसके लिए Sn का फार्मूला है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। चूँकि S9 का जिक्र है, n की जगह 9 डाल देंगे, 9/2 2a1 प्लस 9 - 1 इंटू डी,
और S9 दिया किसके इक्वल हुआ है, 171 के, तो वो आ जाएगा 9/2 2/1 प्लस 8D। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, 2 × 171 9 × 2/1 प्लस 8D। जी 171 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है 2, और यहाँ पे 18A1 72D। जैसे मैंने कहा कि हमें A1 और D की वैल्यू मालूम करनी है। जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए A1 और D की वैल्यू तो नहीं आई, बल्कि क्या हुआ है, एक इक्वेशन आ गई है। वो इक्वेशन क्या बनती है, 18A1 प्लस 72D इज इक्वल टू 342। ये 18 जो है किस पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 कॉमन निकाल लें, 9A1 और फिर ये 36D और यह 342, यह आ जाएगा 9A1 प्लस 36D इज इक्वल टू 342/2। क्या आएगा 9A1 प्लस 36D, इसको 2 पे डिवाइड करें 171, ये भी मुझे लगता है 3 पे डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से आप 3 कॉमन लें, क्या आ जाएगा 9 पे तो नहीं होता, 171 को 9 पे 171 को 9 पे डिवाइड करके देखें होता है जी 19। चलें तो फिर तो मसला ही हल हो गया। तो आप यहाँ से 9 कॉमन निकाल लें, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171/9, A1 प्लस 4D A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ की थी ना, इसको यूज़ करते हुए इक्वेशन आ गई, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन आ गई। अब an का क्या फार्मूला है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से A8 कैसे आएगा, n की जगह 8 डाल दें, A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। A8 की अपनी क्या वैल्यू है, A8 31 है, A1 प्लस 7D, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आती है, A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप बड़ी आसानी से इनको सब्ट्रैक्ट करके D की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर आप 4 माइनस 3 करें तो 4 है आपके पास A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31, और 3 है आपके पास A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19, माइनस 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 A1 कट गया, 3D किसके बराबर है, 2 और 1। D की वैल्यू क्या आ गई, 4। D की वैल्यू जब 4 आ गई, अब हम सीरीज़ बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपको पता है रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या होती है, जी बताएंगे रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या है, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D अप टू सो ऑन। A1 क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो अभी निकली नहीं है, फर्स्ट टर्म अभी नहीं निकाली हमने, तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, D की वैल्यू निकाली है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके A1 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 19,
A1 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। वहाँ हमने इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट की है डी की 4, A1 प्लस 16 इज इक्वल टू 19 और 19 माइनस 16 3 आ जाएगा, A1 की वैल्यू 3 आ गई। तो रिक्वायर्ड सीरीज के लिए फिर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, 3 प्लस 8 एंड सो ऑन। तो बनता है 3 प्लस 7 प्लस 11 अप टू सो ऑन। दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज। क्वेश्चन समझ आ गया सारा? जो उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने दो इक्वेशंस बनाई और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A1 और D की वैल्यू निकाली। और A1 और D की वैल्यू निकालने के बाद सीरीज तो ये होती है। सीरीज कैसे आती है अरिथमेटिक सीरीज? अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हैं आप। अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स कैसे आती हैं? फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, फिर आगे कॉमन डिफरेंस, तो अब चलता जाता है। क्लियर होगी बात? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी किस्म का ही है। वहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए दो इक्वेशंस बनेंगी, A1 और D की वैल्यूज निकलेंगी और फिर आपको जो मालूम करने के लिए कहा गया है वो आप मालूम कर लेंगे। आप घर से इसको ट्राई करके आएँ और अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूँगा। थैंक यू।